नेपरा का बिजली सारिफीन के लिए अनोखा रिलीफ। एक हाथ से बिजली सस्ती तो दूसरे हाथ से महंगी कर दी। छमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती, जबकि फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी। पहली छमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.98 कमी। बिजली की कीमतों में कमी का ये रिलीफ जून, जुलाई और अगस्त के बिलों में दिया जाएगा। अप्रैल की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी गई। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में ₹1.19 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली महंगी और सस्ती करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स देने की हिदायत। नए माली साल के बजट में हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स पर 15 लाख रुपए, जबकि 50 से 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स पर 7.5 लाख रुपए की खरीद सब्सिडी फराहम की जाएगी, जिससे छोटे और दरमियाने दर्जे के काश्तकारों को नुमाया माली रिलीफ मिलेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का 1 अरब रुपए से ज़ायद माली बेज़ाब्तियों के पैराज नैब को भिजवाने का फैसला। 1 अरब रुपए मालियत के 4 अहम ऑडिट मामला तहकीकात के लिए नैब के सुपुर्द होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि माली बेज़ाब्तियों पर नैब कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट पेश करे। एक साथ की अदायगियों पर इनकम टैक्स की अदम कटौती का मामला भी नैब को भिजवाया जाएगा। सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी बराए अमन-ओ-अमान का इजलास। मुहर्रम और हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब भर में सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और रिवायती जुलूसों की इजाज़त होगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग सेल भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का 42वां इजलास 8 जून को तलब। सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने 8 जून बरोज पीर को तलब किया है। पंजाब असम्बली का इजलास पीर के दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। सीसीडी मॉडल टाउन का निश्तर कॉलोनी के इलाके में मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक शकील को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। लियाकताबाद पुलिस का भी मुबैना मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू अशफाक को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस वक़ुआ को सारी दुनिया ने हाईलाइट किया। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना रियासती इदारों के लिए चैलेंज था। आबिद मल्ही का TNA मौका से इकट्ठा किए गए शवाहिद से मैच कर गया था। प्रोसिक्यूशन ने केस में दिन रात मेहनत करके मुल्जिमान को सजाएं दिलवाई। अब पंजाब महफूज है, कोई नहीं कहेगा कि खातून रात को मोटरवे पर लेने के आई थी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज्यादती और इसकाते हमल केस में पेशरफ। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर दिया। मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमा से मुबैना इज्तमाई ज्यादती और इकसाते हमल के दौरान हलाकत का मामला। पुलिस ने ड्राइवर हसन को जेल से तलब करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम हसन जेल में है। FIR में कत्ल की दिफा शामिल होने पर तलबी के लिए रुजू किया गया। पुलिस घर के मालिक, इसके 2 बेटों और मुलजिम हसन का DNA टेस्ट करवाएगी। मकतूला के सैंपल DNA लेबोरेटरी भिजवा दिए गए।
मुलजिम डीएसपी उस्मान हैदर के खिलाफ बीवी और बेटी को कत्ल करने का केस 1,500 सिफात पर मुश्तमिल चलान सेशन कोर्ट में पेश कर दिया गया। बल्कि पुलिस ने एडिशनल सेशन जज रफाकत अली गोंदल की अदालत में चलान पेश किया। चलान में डीएसपी उस्मान हैदर के खिलाफ 71 गवाह नामजद किए गए। डीएसपी उस्मान हैदर ने 25 सितंबर 2025 में बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी और बेटी की लाशें कालाशाह काकू की झाड़ियों में फेंक दी थी। पंजाब असम्बली में समदी और बार के उन्वान से खसूसी नशिस्त का इनेकाद, मुख्तलिफ पार्ट्स के वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के जरिए आम आदमी तक जाएंगे। सूबाई बार काउंसिल कोई कानून साजी लाए ताकि सूबाई लॉ कमीशन पर काम हो सके। लॉ रिफॉर्म्स कमीशन का काम वजारत कानून का है। तालीम और सेहत में कानून साजी के लिए लॉ कमीशन नहीं होगा तो फिर असम्बली अपना किरदार अदा करेगी। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब के अहम फलाही मंसूबों में शामिल। माली साल 2026-27 में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 33 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर समेत पंजाब भर के ज़हीन और मुस्तहिक तलबा को आला तालीम के लिए माली मुआवजत फराहम की जाएगी। माली मुश्किलात के शिकार बासलाहियत तलबा की आला तालीम का ख्वाब पूरा होगा। बजट दस्तावेज़ात में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम को वज़ीर आला के अहम फलाही मंसूबों में शामिल कर दिया गया। सरकारी कॉलेजेस में मुस्तकिल असातिज़ा का बहरान बढ़ गया। खाली असामियों की तादाद 7,000 से तजावुज़। मजीद 700 मुस्तकिल प्रोफेसर की असामियाँ खाली हो गईं। असामियाँ रिटायरमेंट, NPR, एक्स पाकिस्तान लीव समेत दीगर वजूहात की बिना पर खाली हुई। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक असातिज़ा की शॉर्टेज पूरी करने के लिए आर्जी असातिज़ा रख रहे हैं। हर साल 7,000 असातिज़ा को आर्जी बुनियादों पर रखा जाता है। पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 माह बाद भी ना हो सका। इजलास ना होने से मुलाजमीन के कैडर 10% तनख्वाहों में इजाफे समेत बेशतर फैसले अल्तवा का शिकार। आखिरी बार पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुनक्किद हुआ। पेक्टा हुकाम के मुताबिक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। जल्द बोर्ड का इजलास बुलाया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने एमफिल ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम के लिए NOC जारी कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर एमफिल ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम शुरू करेगी। प्रोग्राम बैनुल-ज़ाब्ता तहकीक और पॉलिसी स्टडीज़ के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त करार। प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी, माहौलियात, तारीख, मईशत और हिजरत जैसे मौज़ूआत शामिल। सिनफ़ी अदम मसावात, तालीम, गुरबत और आलमी पॉलिसी उमूर भी निसाब का हिस्सा होंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 1 डे 1 यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के दूसरे सेशन का इनेकाद। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगर ने तलबा की मसनूआत की नुमाइश का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगर ने कहा, नौजवानों की इख्तराई सलाहियतों को कारोबारी मौक़े से जोड़ना तरजीह है। तलबा की तहकीकी सलाहियतें पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। नौजवान नस्ल को रोज़गार का मुतलाशी नहीं बल्कि रोज़गार पैदा करने वाला बनाना होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गुर्दों के अमराज में तशवीशनाक इजाफा। हज़ारों मरीज डायलिसिस करवाने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की महदूद तादाद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब डायलिसिस प्रोग्राम के तहत गुर्दों के मरीज निजी अस्पताल से मुस्तफ़ीद हो रहे। सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक का कहना है कि किसी भी मरीज को इलाज से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा। गंदम के सीजन में भी आटे के दाम बेलगाम। चंद माह कबल 905 रुपये में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 1200 रुपये तक बिक रहा। 1800 रुपये में बिकने वाला 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक फरोख्त होने लगा। मार्केट में चक्की आटा 175 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। गला मंडी में गंदम भी 4000 से 4200 रुपये मन में फरोख्त होने लगी। माफिया ने आटे के निर्ख बढ़ा दिए। इंतजामिया का कंट्रोल कहाँ है, शहरियों की दुहाई।
लेस्को में मुलाजमीन और अफसरान की हाजिरी का जदीद निज़ाम नाफिज करने का फैसला। लेस्को इंतजामिया ने जदीद ऐप के जरिए हाजिरी के पायलट मनसूबे का आगाज कर दिया। लेस्को ESS मोबाइल ऐप के जरिए अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम 4 दफातर में नाफिज। लेस्को अफसरान और मुलाजमीन को ESS ऐप के जरिए हाजिरी दर्ज करने की हिदायत। CEO लेस्को रमजान भट्ट का कहना है, मनसूबे की कामयाबी के बाद निज़ाम को मरहलावार दीगर दफातर तक तोसी दी जाएगी।